नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के लिए अब 2 कार्य दिवस शेष। भाजपा और कांग्रेस में बची सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए मंथन जारी। राज्य के 4 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया। पूर्व सांसद गोपाल सिंह समेत कई नेता भाजपा में शामिल। प्रदेश में होली पर्व मनाने के लिए लोगों में उत्साह का माहौल। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। और बिजली बचाने के उद्देश्य से आज दुनिया भर में अर्थ आवर डे मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 12 निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक 10 नामांकन पत्र भरे गए हैं। भाजपा और कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी भी नेता ने अभी तक अपना पर्चा नहीं भरा है। अब तक जयपुर में 3, जयपुर ग्रामीण में 2, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, गंगानगर और दौसा लोकसभा क्षेत्र में 1-1 नामांकन भरा गया है। पहले चरण के नामांकन भरने के लिए अब केवल 2 कार्य दिवस शेष बचे हैं। ऐसे में मंगलवार और बुधवार को कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों की ओर से नामांकन भरे जाने की संभावना है। भाजपा और कांग्रेस ने राज्य की 25 सीटों में से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के सहयोगी दल भाकपा ने सीकर से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। इस बीच भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक के बाद बाकी सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा होने की संभावना है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का भी शेष सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव में 18 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 1 करोड़ 80 लाख युवा पहली बार मतदान करेंगे। पहली बार वोट देने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आई वोट फॉर श्योर जैसे कई सोशल मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं। लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के पिछले 7 दिन में 1515 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 546 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रतिदिन 200 से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। 6 शिकायतें अभी जांच दलों और रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा निर्णय के लिए लंबित हैं। वहीं 789 शिकायतें डीसीसी द्वारा ड्रॉप कर दी गई। श्री गुप्ता ने कहा कि सी विजिल पर आदर्श आचार संहिता की सबसे ज्यादा 241 शिकायतें टोंक जिले से प्राप्त हुई। इनमें से 218 शिकायतें सही पाई गई। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 4 निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। इनमें चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी, हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज और बयाना से विधायक रितु बनावत शामिल हैं। जयपुर के प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुए समारोह में पूर्व सांसद गोपाल सिंह ईडवा समेत कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा से बागी होकर कोटपुतली से चुनाव लड़ने वाले मुकेश गोयल, बस्सी से चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र मीणा, जालम सिंह रावलोत, विकेश खोलिया, सुखवंत सिंह, विजय मीणा और दानाराम चौधरी फिर से भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया।
लोकसभा चुनाव के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जोधपुर में महिला और बाल विकास विभाग और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से महिलाओं द्वारा दुपहिया वाहन रैली निकाली गई। इस रैली को संभागीय आयुक्त ने झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा में मतदाता जागरूकता के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने छात्राओं और अभिभावकों को जागरूकता की शपथ दिलाई। जिले के विभिन्न विद्यालयों में मतदाता संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं जालौर और सांचौर में भी अधिक से अधिक मतदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में होली पर्व मनाने के लिए लोगों में उल्लास का माहौल है। कल होलिका दहन किया जाएगा और सोमवार को धुलंडी के दिन रंगों से होली खेली जाएगी। होली के मद्देनजर बाजारों में गुलाब और पिचकारियों से दुकानें सजी हुई हैं। बच्चों और युवाओं में होली मनाने के लिए विशेष उल्लास है। पिछले कुछ वर्षों से होली को इको फ्रेंडली बनाने के लिए फूलों की होली और फूलों से बने गुलाल का चलन बढ़ा है। इस बार भी बाजारों में फूलों से बने गुलाल और रंगों की काफी मांग है। विभिन्न संगठनों की ओर से होली पर पानी बचाने को लेकर भी मुहिम चलाई जा रही है। बीकानेर में रंगों का त्योहार होली अपने परवान पर है। जिले में होली के पर्व को लेकर बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बीकानेर में होली की रंगत अपने परवान पर है। लोक नाट्य रम्मतें जहां रात रात भर शहर के विभिन्न मोहल्लों में खेली जा रही है। पुराना शहर होली के रंगों में सराबोर तो है ही, वहीं देर रात तक विचित्र स्वांग रचे और चंग की थाप पर नाचते गाते लोग हर जगह नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में समसामयिक फुटबॉल मैच खेला गया जो अपने आप में रोचक था। वहीं दो समुदाय विशेष का खेले जाने वाला डोलची मार खेल भी खेला गया, जिसमें सदियों पुरानी इस स्नेह परंपरा को साकार करते इन दो समुदायों को देखने सैकड़ों की तादाद में पुरुष, महिलाएं, बच्चों ने डोलची मार खेल का लुत्फ उठाया। वहीं होली के दिन डोरी तोड़ने की रस्म भी अपने आप में अनूठी रहेगी। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। अलवर में भी होली के अवसर पर सेठ सेठानी का नानक शाही स्वांग निकाला गया। स्वांग निकालने की परंपरा राजशाही समय से चली आ रही है। इस अवसर पर शहर के काशीराम चौराहे से मंत्री संजय शर्मा ने स्वांग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं चूरू में 3 दिवसीय फागोत्सव आज से शुरू हो गया है। हमारे चूरू संवाददाता की रिपोर्ट। आज सुबह से ही चूरू शहर में 65 से अधिक व जिले में 340 से अधिक फागोत्सव के अखाड़े लगाए गए हैं, जहां पर बांसुरी की धुन व चंग ढोल नगाड़ों बजाकर लोक कलाकारों द्वारा नृत्य किया जा रहा है। साथ साथ में विभिन्न स्वांग के साथ लोक कलाकारों द्वारा लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। लोक गीतों के साथ लोग नाच रहे हैं। विभिन्न स्वांग में पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति होली की मस्ती में डूबा हुआ है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। होली के अवसर पर प्रदेश भर में मंदिरों सहित अनेक स्थानों पर फागोत्सव मनाए जा रहे हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में आज भी फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने होली और धुलंडी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मिश्र ने कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने रंगों के इस पर्व को आपस में मिलजुल कर मनाने की अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली और धुलंडी के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे सामाजिक बुराइयों और भेदभाव को मिटाने तथा समरसता बनाए रखने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से होली खेलने के दौरान प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने और पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने का आग्रह किया। पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। जलदाय विभाग ने धुलंडी पर जयपुर शहर में पेयजल सप्लाई की अतिरिक्त व्यवस्था की है। बीसलपुर बांध से धुलंडी के दिन 50 MLD अतिरिक्त पानी की सप्लाई होगी। विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अमिताभ शर्मा ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक 1 घंटे के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी की अतिरिक्त सप्लाई की जाएगी।
आज अर्थ आवर डे है। बिजली बचाने के उद्देश्य से दुनिया भर में यह दिन मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को बिजली के महत्व और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर आज जयपुर राजभवन में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सभी गैर जरूरी बिजली के उपकरण बंद रखे जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आमजन से भी अपील की है कि 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट्स को बंद रखकर अर्थ आवर डे में सभी सहभागिता निभाएं। आज विश्व मौसम दिवस है। इस अवसर पर मौसम केंद्र जयपुर कार्यालय में मौसम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी और शोधार्थी पहुंचे। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को मौसम केंद्र की कार्यप्रणाली और तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। वहीं मौसम की चुनौतियों के बारे में भी आमजन को जागरूक किया गया। मौसम उपकरणों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यालय में मौजूद डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, इसके अलावा बैरोमीटर, एनीमोमीटर और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स मौसम ऑब्जर्वेशन और मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उनकी जो तकनीकी सिद्धांत और तकनीकी जानकारी साझा की गई। इस वर्ष विश्व मौसम संगठन द्वारा विश्व मौसम दिवस के लिए एक जो थीम निर्धारित की है वह एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट है और इसके तहत क्लाइमेट चेंज के इस सिनारियो में हम किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के असर को कम कर सकें ताकि जान माल के नुकसान को कम करें और एक बेहतर डेवलपमेंट स्थापित कर सकें। और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अब गर्मी का असर तेज होने लगा है। कई जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री से ऊपर मापा जा रहा है, जबकि कहीं कहीं पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने लगा है। रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। बीती रात जयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर तथा जैसलमेर में तापमान 20 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। जालौर में 23.3 डिग्री, वहीं फलौदी में न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर ने कल जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में मेघ गर्जन, बिजली गिरने और हल्की वर्षा की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के लिए अब 2 कार्य दिवस शेष हैं। भाजपा और कांग्रेस में बची सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए मंथन जारी है। राज्य के 4 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया है। पूर्व सांसद गोपाल सिंह समेत कई नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रदेश में होली पर्व मनाने के लिए लोगों में उत्साह का माहौल है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और बिजली बचाने के उद्देश्य से आज दुनिया भर में अर्थ आवर डे मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।